वेलकम टू द पार्ट टू। अब इसमें हम समझने वाले हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को, जहां पर हम समझेंगे भाई हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम जो है हमारी इकोनॉमी की वो क्या है। हमारे पास तीन तरह की प्रॉब्लम होती है। हमारी मेनली जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है नंबर वन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो ये तीनों कंडीशन ऐसी हैं जिसमें प्रोड्यूसर क्या होता है, कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब वो पहले वाली कंडीशन को क्रॉस कर लेगा, यानी वो डिसाइड कर लेगा कि हाँ मुझे क्या बनाना है, क्या है, किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सी टेक्निक का यूज करना है उस चीज की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन आती है जब वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे किस टेक्निक का यूज करना है, वो अगर डिसाइड कर लेता है तो उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि मुझे जो गुड्स बनाने हैं वो मुझे किसके लिए बनाने हैं, किस तरह की सोसाइटी के लोगों के लिए बनाने हैं, है ना, किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाने हैं। तो इस तरह से कंफ्यूजन रहती है। तो अभी इसी को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले कवर अप करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। सो यहाँ पे कहा जा रहा है बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट गुड्स दे शुड प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो प्रोड्यूसर है वो क्या होता है, कंफ्यूज रहता है कि भाई उसको किस तरह के गुड्स को यहाँ पे इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना चाहिए या मार्केट में प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रोड्यूसर आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी सच एज कंज्यूमर गुड्स और द कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स लाइक द शुगर, क्लॉथ, स्वीट्स, घी आर टू बी प्रोड्यूस्ड and which of the capital goods like the machine, tractor etc। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर वो दो तरह के गुड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए या फिर कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स क्या होगा कि लोगों के लिए डायरेक्टली ऐसे गुड्स बनाना जो कि लोग डायरेक्टली यूज कर सकेंगे अपने कंजप्शन के लिए। लेकिन कैपिटल गुड्स या फिर और प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गए, एक ऐसे गुड्स को बनाना जिसको कोई और पर्सन यूज करेगा लेकिन और पैसा बनाने के लिए, या फिर उससे कोई और एक्टिविटी करी जाएगी, फाइनली उसे फाइनल तरह से कंज्यूम नहीं करा जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कंज्यूमर गुड्स का, घी, क्लॉथ्स, है ना, शूज। तो ये सब क्या है, हम एज अ कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं, डायरेक्टली परचेस करते हैं और इससे हम यूज करना शुरू कर लेते हैं और इसको हम रीसेल नहीं करते हैं, है ना, या फिर इससे और पैसा नहीं बना रहे हैं। तो ये इस तरह के गुड्स हैं, ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स। लेकिन जैसे ट्रैक्टर है, एक फार्मर ने क्या करा, ट्रैक्टर परचेस करके लिया आया, वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, वो प्रोड्यूसर गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो एग्रीकल्चर फार्मर है उसने क्या करा, ट्रैक्टर परचेस करा। अब उस ट्रैक्टर को लेकर वो क्या करेगा, हार्वेस्टिंग करना शुरू करेगा अपने एग्रीकल्चरल फील्ड पे। तो जब वो एग्रीकल्चरल फील्ड पे क्या करेगा, अपनी हार्वेस्टिंग करना शुरू करेगा एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों की, तो यहाँ पर उसको और प्रोडक्शन कर पाएगा वो और किसी चीज की, है ना, उससे वो और पैसा बनाएगा। तो जब भी ऐसा प्रोसेस रहेगा, जब वो और पैसा बनाने वाला प्रोसेस रहेगा या फिर और कुछ प्रोडक्शन करेगा उस गुड्स को यूज करके, तो वो कहलाता है कैपिटल गुड्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो कंफ्यूज रहता है कि किस तरह के गुड्स उसे बनाने चाहिए, कंज्यूमर वाले गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। इसमें एक कंफ्यूजन और रहती है उसे, या तो उसे वो सोचता है कि मैं वॉर टाइम गुड्स बनाऊं या फिर पीस टाइम गुड्स बनाऊं। वॉर टाइम गुड्स का मतलब, सपोज अगर कंट्री टू कंट्री के बीच में क्या चल रही है, वॉर चल रही है, तो वॉर के टाइम में जो गुड्स बनाने चाहिए, जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उस तरह के गुड्स बनाने चाहिए, या पीस टाइम गुड्स। पीस टाइम गुड्स का मतलब जैसे अभी शांति चल रही है, हर जगह कहीं लड़ाई नहीं है, तो इस वक्त जो गुड्स वहां पे मार्केट में सेल करा जाता है तो वो बनाने चाहिए। तो इस तरह की कंफ्यूजन रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसको कवर अप करते हैं। यहाँ पे कहा है कि वंस प्रोड्यूसर आर डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, देन दे फेस अनदर प्रॉब्लम इन विच दे आर अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट क्वांटिटी दे शुड प्रोड्यूस। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में एक प्रॉब्लम और आती है कि जब प्रोड्यूसर डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या बनाना है, तो उसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि उसे किस क्वांटिटी में से प्रोड्यूस करना है, वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाता कई बार। ठीक है। अब जैसे आप ही का एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा और इजी समझते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस है क्या। लाइक आपको क्या करना है, एक बिजनेस करना है और आपके पेरेंट्स ने आपको 10 लाख रुपीज दिए, ठीक है, और कहा आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो आपके पास दिमाग में मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई मैं क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकता हूँ, शूज मैन्युफैक्चर भी कर सकता हूँ, या फिर किसी और तरह का जो ट्रेंड चल रहा होगा मार्केट में उस तरह के बिजनेस में मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, है ना। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं कौन से गुड्स बनाऊं। और जब बनाऊं, फाइनली आपने डिसाइड करा कि आप बनाएंगे शूज। जैसे आप शूज बनाना शुरू करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि यार मैं जो शूज बना रहा हूं वो किस क्वांटिटी में बनाऊं। तो एज एन प्रोड्यूसर यहाँ पे हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है। चलिए कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, बेसिकली एक सेकंड प्रॉब्लम आ रही जिसमें कि प्रोड्यूसर पहली प्रॉब्लम को तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम में आता है कि भाई मैं जो शूज बनाने वाला हूं वो किस टेक्निक से बनाऊं। क्योंकि शूज बनाने की कई दो तरह की टेक्निक है हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, या फिर कोई भी गुड्स जो हम बनाएंगे वो दो तरह की टेक्निक से बन सकते हैं, है ना। कौन कौन सी है, लेट्स फाइंड आउट। द सेकंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस।
गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दिस प्रॉब्लम कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉथ्स इज पॉसिबल इधर बाय द हैंडलूम्स और बाय मॉडर्न मशीन्स। देखो अगर हमें कपड़े बनाने तो हम दो तरह से बना सकते हैं, हम हैंडमेड तरीके से भी बना सकते हैं और मॉडर्न मशीन्स का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने डिसाइड करें कि आपको शूज बनाने हैं, शूज को मैन्युफैक्चर करना है, तो आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, लेबर का इस्तेमाल करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करके हैंडमेड शूज बनाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मशीन्स को ला सकते हैं, है ना, और उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको दोनों के बीच में डिसाइड करना पड़ेगा, यू वांट टू गो फॉर द मोर लेबर और मोर मशीन्स, है ना। तो ये होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो दो टेक्निक है आपके पास, जिसका नाम है यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो प्रोड्यूसर क्या कंफ्यूज हो जाता है इस दोनों टेक्निक के बीच में कि उसे क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो अगर क्या करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, जिससे जीडीपी एक्सेलरेट होगी, लोगों की इनकम भी ग्रोथ भी होगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है इसकी। देखो तीन फायदे भी बताया मैंने आपको, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को इनकम मिलेगी, उसके साथ साथ जीडीपी एक्सेलरेट करेगी। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर सकता है, सिर्फ लिमिटेड आवर्स के लिए काम ले सकता है, किससे, अपने लेबर से, है ना। वो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, लेकिन उसके बाद काम नहीं करेंगे। तो लिमिटेड प्रोडक्शन कैन बी डन विद द लेबर इंटेंसिव मेथड। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसका अपोजिट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करा जाए, जिसका मतलब होता है कि मशीन का यूज करा जाए इन कंपैरिजन ऑफ लेबर, इन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक द प्रोड्यूसर आर यूजिंग द मोर मशीन्स इन कंपैरिजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा जाता है, बेसिकली ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करा जाए इन कंपैरिजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होगा कि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, ज्यादा घंटे काम कर पाएगा, मशीन ज्यादा काम करती है इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पे ये चीज है समझने वाली। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि भाई देयर आर द ब्रॉडली टू टेक्निक्स। यहाँ पे क्या बताई गई है, दो टेक्निक्स बताई गई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अ टेक्निक इन विच मोर लेबर आर यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ मशीन। Capital intensive technique is a technique in which the more capital machines are the used to comparison of the labor। देखो दोनों में फायदा और नुकसान मैंने आपको बताया। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा, लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं कर पाएगा, लोगों को नौकरी कम मिलेगी, है ना। और जीडीपी एक्सेलरेट जरूर होगी, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक तरह से हमारे पास जो लोग रहेंगे उन्हें अनएम्प्लॉयड रहेंगे, है ना। तो ये चीज कंडीशन रहेगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी थर्ड प्रॉब्लम हमारी होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस, अब डिसाइड हमने कर लिया कि भाई हम यूज करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। हम तो शूज बनाने वाले हैं, हमने पहली स्टेज में व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड कर लिया, हम शूज बनाएंगे। किस क्वांटिटी में बनाएंगे वो भी हमने डिसाइड कर लिया। सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, हमने डिसाइड करा हम जो टेक्निक यूज करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। अभी हम तीसरी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वो होगी कि भाई हम जो शूज बना रहे हैं वो किसके लिए बनाए, हम रिचर्स के लिए बनाए, रिचर सेक्शन के लिए बनाए, या फिर पुअर सेक्शन के लिए बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, उसी चीज को कंसिडर करके बताया कि होम टू प्रोड्यूस भी एक प्रॉब्लम है। होम टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम इन विच प्रोड्यूसर्स आर अनेबल टू डिसाइड फॉर द होम दे शुड प्रोड्यूस गुड्स इन द मार्केट, फॉर द रिच और फॉर पुअर। इफ प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स फॉर द रिच, सो दे कैन अर्न द मोर प्रॉफिट। अगर प्रोड्यूसर क्या करता है, ज्यादातर रिच के लिए गुड्स बनाना शुरू करता है तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन उससे क्या होगा, बट अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द विल लेफ्ट। अब इससे क्या होगा, जो मेजॉरिटी है, देखो ज्यादा अमीर लोग हैं दुनिया में या फिर गरीब लोग हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर ज्यादा तो गरीब लोग हैं, अमीर तो कम ही होते हैं। तो उससे क्या होगा, जो मेजॉरिटी वाले जो लोग हैं ना वो छूट जाएंगे, वहां पे सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा, लोगों का भला नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे एक तरह से क्या रहेगा, अनजस्टिस रहेगा। एंड इफ दे प्रोड्यूस गुड्स फॉर द पुअर, सो दे विल बी अनेबल टू मेक ह्यूज प्रॉफिट। अगर वो क्या करते हैं, पुअर लोगों के लिए क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं, तो वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बिजनेस कर पाएंगे उनके साथ, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है, पुअर सेक्शन की ज्यादा है, मिडिल क्लास की ज्यादा है ना। तो इनके साथ वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट का भी डिफरेंस आ जाता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो डेफिनेटली रिचर सेक्शन के लिए गुड्स बनाएंगे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर जिनका मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट बनाना है, तो वो रिचर सेक्शन के लिए बनाएंगे, या फिर जिनका मोटिव है सोशल वेलफेयर करना, तो वो पुअर के लिए बनाएंगे, या फिर जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो क्या करेंगे, पुअर लोगों के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, जिसको हमने यहाँ पे समझा है। अभी नेक्स्ट पार्ट में इसका हम कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर हम करेंगे दोबारा कंटिन्यू टॉपिक्स को। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।